अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आई हूँ ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बचपन से मैं ये चीज़ सुनती आई हूँ कि इस जगह पे जाना नहीं है, इस जगह पे जाना है, इस जगह पे ये होता है, इस जगह पे वो होता है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ कि मुझे हमेशा बचपन से ना मना किया जाता था कि इस रेड लाइट एरिया का नाम भी नहीं लेना, बिकॉज़ इसको हम हीरा मंडी कहते हैं। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी क्यों ऐसा क्या होता है, बचपन में ही कहा जाता था। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो पता लगा कि नॉट हीरा मंडी बट द रेड लाइट एरिया हैज़ बिकम द फूड स्ट्रीट। और मुझे सबसे ज़्यादा पता है अजीब बात क्या लगती थी, एंड दैट वाज कि जो रेड लाइट अगर वो एरिया है जिसको ये लोग रेड लाइट एरिया सब कह रहे हैं, तो फिर उसके साथ में बादशाही मस्जिद क्यों है। दैट वाज द अनोइंग फैक्ट फॉर मी कि मुग़लों के दौर में बादशाही मस्जिद बनी और उसके ऑपोजिट रेड लाइट एरिया बना। तो ऐसा क्यों था, ये कितना बड़ा कल्चरल और रिलीजियस क्लैश है जो हो रहा है। सो दैट वाज वेरी क्यूरियस थिंग फॉर मी। तो आज मैं आई हूँ इसी का व्लॉग लेकर, बादशाही मस्जिद एंड द फूड स्ट्रीट। और इसका इतना कल्चरल क्लैश क्यों है, रिलीजियस क्लैश क्यों है, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन द फर्दर व्लॉग। लेकिन अभी मेरे सामने फूड स्ट्रीट में एंटर होते ही जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं, जो एंटीक शॉप्स हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, और हमारे पास बहुत सारी खूबसूरत पाकिस्तानी क्राफ्ट है जिसमें रल्ली है, बहावलपुर की सारा क्राफ्ट है हमारे पास, ब्लू पॉटरी, और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो मैंने इधर देखे हैं। सो आई वुड डेफिनेटली लाइक कि आप लोग भी वो देखें, एंड देन फर्दर मैं आप लोगों को ज़रूर बताती जाऊँगी कि ऐसा क्यों है। और मैं आपको बादशाही मस्जिद भी दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो विद मी। यहाँ पर ये बहुत पुराने अंकल हैं और यहाँ पर ये लच्छा बनाते हैं। मैंने भी इनसे काफ़ी दफ़ा लच्छा खाया हुआ है, एंड इतने मज़े से मज़ेदार तरीके से लच्छा बनाते हैं ये। और ये देखते ही देखते बन जाएगा लच्छा। ये देखें, ये अब से ये ही जस्ट कैरिंग इट ऑन अ स्टिक। और ये उनके पास कोई सोल्यूशन होता है जिससे वो डालते हैं और लच्छा बनाते हैं। और इतना मुझे यूनिक लगता है, मैं जब भी आती हूँ मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, पिक्चर्स भी लेती हूँ। इट्स अमेजिंग जिस टेक्निक से ये लच्छा बनाते हैं इधर। और बिल्कुल मेरे सामने ये सारी जो स्ट्रीट है ना, ये मैंने अभी आप लोगों को क्लोजअप स्पीच के दिखाया है कि ये सारी एंटीक ज्वेलरी और पाकिस्तान के डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स हैं, विच इज़ इन फूड स्ट्रीट। और इस तरफ हमारी फूड स्ट्रीट पीछे शुरू हो जाएगी, और उस तरफ लेफ़्ट साइड पे वी हैव अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स। और दिस इज़ अ ह्यूज द रेस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एंड आर्किटेक्चर एंड आर्ट। या सो इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद का गेट है, सो जो इसके अंदर से जाती है, आई मीन फ्रॉम द फूड स्ट्रीट। वैसे तो बादशाही मस्जिद का मेन गेट कहीं और है, मतलब दूसरी तरफ है, बट दिस इज़ जो फूड स्ट्रीट से कनेक्ट करती है। जो मैं बता रही थी कि ये बादशाही मस्जिद है और इस तरफ फूड स्ट्रीट है, जिसको बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था पहले, विच वॉज द रेड लाइट एरिया। आई कॉन्ट से इट बार बार बिकॉज यहाँ पर लोग माइंड ना कर जाए। और ये देखें ज़रा, हमारा जो पंजाबी आर्ट है ना, द ट्रक आर्ट, दैट इज़ द ट्रक आर्ट। वेलकम टू पाकिस्तान। प्यो पप्पू यार तंग ना कर यार, मेरी उर्दू इतनी बुरी तो नहीं थी वैसे। साहिब का मूड ख़राब है, वो हमेशा ही रहता है। सच्ची यारी सब पर भारी, सच्ची यारी करता कौन है आजकल यार। बट दिस इज़ व्हाट आवर पंजाबी आर्ट इज़। एंड दिस इज़ द शॉप जहाँ से मैं पहले बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ख़रीदती थी, लेकिन उसके बाद ये अंकल कहीं चले गए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ज़्यादा ज्वेलरी नहीं ख़रीदी। और अब इनके पास वैरायटी भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि मैं ज़रा और तरह की ज्वेलरी पहनती हूँ। सो लेट्स गो टू द फूड स्ट्रीट एंड द वेरी फेमस ऑफ फूड स्ट्रीट कोको डेंस, लेकिन वो भी बंद है। कोको डेंस, लेकिन वो भी बंद है। लेकिन कोको डेंस की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, विच आई एम नॉट श्योर वैसे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकती।
बट दिस इज़ समथिंग जो बहुत फेमस है. एंड द हवेली इज़ ऑल्सो वेरी मच फेमस ऑफ फूड स्ट्रीट. बट आई डोंट लाइक इसका खाना. मैंने खाया था, मेरे पैसे ज़्यादा हो गए थे. देन वी हैव चाय. यहाँ की जो मैं आपको बता देती हूँ, इफ़ यू कम हेयर तो यहाँ का मटका चाय और गुलाब जामुन खाना कभी ना भूलें. सो और आई एम गोना डू अभी आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको हवेली के सीन्स दिखाती हूँ. प्यारी बहुत लगती है. अच्छा, वैसे एक और आप लोगों को चीज़ बताती हूँ कि हवेली जो अभी सारा इसका आर्किटेक्चर है ना, इसी तरह का इन्होंने रिस्टोर किया है वैसे तो, लेकिन यही कहते हैं कि इसी तरह का यही सेम चीज़ है हवेली और फूड स्ट्रीट जो रेड लाइट एरिया था, जहाँ पर वो जो एक प्रॉपर सीन आपको हीरा मंडी में भी दिखाया था मूवी में, इस पे लटक लटक कर लोग देख रहे थे अपने चबूतरे से और फसाड से, खिड़कियों से. तो एग्जैक्टली ये वैसा ही बना हुआ है जहाँ पर यस, तो मतलब आर्किटेक्चर तो इसका वैसा ही है. ये देखिए ज़रा, लुक एट दीज. और ये सारा, बट ये फूड स्ट्रीट कहते तो यही हैं, बल्कि ऐसा ही है, ऐसा ही है. थोड़ा कम है, मैं कह रहा हूँ आप अभी आ जाइए. अभी मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी. अभी नहीं, वो जो हमने देखा है कि आपके साथ हुआ था, उसको कवर करने के लिए आपको कहा आ जाए. नहीं, अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ. अभी मैं आने आपने खाना खाना है, ऑर्डर करना है और वो व्लॉग बनाना है फिर से दोबारा. तो अगर मुझे फिर पसंद ना आया खाना, फिर आप बेशक आपने वो बनाना है, लेकिन आज आपको हमारी तरफ से ना आपकी आप व्लॉग है, सारे लोग देखते हैं, कर देते हैं. आपको पता है किचन में लोग होते हैं, रश होते हैं, 1300-1400 की सिटिंग है सारी. और आप आए भी उस सीज़न, पीक सीज़न में थे. पीक सीज़न में बहुत रश था. हो जाता है. तो अभी आप आए. मुझे जो हमारे जनरल मैनेजर साहब ने उन्होंने कहा था कि जब भी वो आपको नज़र आए उनको खाना आपने खिलाना है और फिर आपने बताना है उनको बना वीडियो बना के आपने लगानी है. अच्छा. लेकिन अभी आप आ जाइए, थोड़ा इधर से स्टार्ट लें तो मैं बनाता हूँ आपके, आप जाएँ. अब आप लोगों को एक बात होती है, जो इतनी लंबी मैंने अभी एक साहिब के साथ खड़े होकर बात की है वो ये है कि मैं जब पिछली दफ़ा हवेली आई थी तो मुझे उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और मैंने बहुत सारे पैसे भरे थे. लेकिन और मैंने उसकी रील भी बनाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और बहुत सारे लोगों ने देखी थी. ऑब्वियसली उन बहुत सारे लोगों में ये लोग भी थे जो पूरी मैनेजमेंट देखते हैं हवेली की. तो मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज़ आएँ और खाना खाएं हमारी हवेली से दोबारा से, और मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से उसका रिव्यू दें. मैंने उनको बताया कि मुझे आपका खाना नहीं पसंद आया था तो मैं गलत रिव्यू नहीं दूंगी. तो उन्होंने कहा कि आप गलत रिव्यू मत दें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसका रिव्यू मत दें गलत. लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग आए हुए थे तो हो सकता है कि कोई मसला क्वालिटी में रह गया हो, सो उसके लिए माजरत खाएँ. लेकिन आप आएँ और हमारा खाना खाएँ. सो दैट वाज द थिंग. मैं उन्हें कह के आई हूँ कि मैं आती हूँ, देखती हूँ, पहले मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर लूँ. सो आई डोंट नो, लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं. और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं जो मुझे पहचान रहे हैं और आके मुझसे मिल रहे हैं. तो मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी हो रही थी, लेकिन अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं. बस थोड़ा रिस्पेक्टफुल होकर और थोड़े डिस्टेंस में रहें तो और भी अच्छा लगता है. तो अब हम जा रहे हैं. ये पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, ये बाड़ है, उस तरफ बादशाही मस्जिद है और इसके बिल्कुल सामने फूड स्ट्रीट है. ये वाली ये फूड स्ट्रीट है और मैं बिल्कुल टेबल पे बैठी हुई हूँ और बादशाही मस्जिद अब सोच रही हूँ जाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि ये बादशाही मस्जिद और ये रेड लाइट एरिया था. और रेड लाइट एरिया का आप आर्किटेक्चर भी देखें ना तो ऊपर आपको नज़र आएंगी सीलिंग्स हैं और वहाँ से बड़ा उसका आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा गंगूबाई, हीरा मंडी और रेड लाइट एरिया की तरह. सो लेट्स गो, आगे चलते हैं. अगर आप फूड स्ट्रीट के गौर से आर्किटेक्चर देखें ना तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि ये जो सारी खिड़कियां हैं, चबूतरे हैं और ये सारा इसी स्टाइल में बना हुआ है कि आपको लगेगा कि ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम द रेड लाइट एरिया. तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे ज्वेलरी पहनने का इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शौक़ है और अब मैंने इयरिंग्स भी पहने हुए हैं, हाथ में कंगन भी पहने हुए हैं, पाँव में पासे भी पहनी हुई है. और मैं ज़्यादातर अपनी यहाँ से जब आती हूँ ना यहाँ पर तो आई लव द ज्वेलरी ऑफ दिस शॉप. ये शॉप की ज्वेलरी बहुत अच्छी है. लेट्स गो इन द शॉप और आप लोगों को जनाब दिखाते हैं इनकी बहुत ही अमेजिंग अच्छी ज्वेलरी, खूबसूरत ज्वेलरी, बहुत प्यारी ज्वेलरी होती है इनके पास.
ये झुमकियाँ देखें। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आज मैं विज़िट करने आई थी तो व्लॉग भी बना रही थी, तो मैंने सोचा चलें। आपका असल आज सामने है कितने सालों बाद। तो दिस इज़ द गेट ऑफ बादशाही मस्जिद जो हमें मिलता है फ्रॉम फूड स्ट्रीट। ये बादशाही मस्जिद। फाइनली वी आर एंटरिंग इन द बादशाही मस्जिद। आगे बहुत अंधेरा है। सो ये स्टेयर्स हैं और ये मस्जिद को जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मस्जिद बंद हो गई है और अंधेरा ही बहुत ज़्यादा, लाइट चले गई है। वी कैन जस्ट सी कि क्या सीन है। कंस्ट्रक्शन हो रही है और लेट्स आस्क। अस्सलाम वालेकुम। बंद हो गया बेटा। अच्छा, कब बंद होता है ये बेटा ईशा की नमाज के बाद बंद हो जाता है, ठीक है, शुक्रिया जी। तो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया है मस्जिद। इतना खूबसूरत व्यू है ना, ये मीनार के साथ चांद। तो ये मेरे पीछे है बादशाही मस्जिद का दरवाज़ा, जो फूड स्ट्रीट से जाता है। और बादशाही मस्जिद आपने देखा कि बंद थी क्योंकि ईशा के बाद कह रहे हैं कि वो बंद हो जाती है। एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हुआ है। जब मैं उनसे खड़ी बात कर रही थी हवेली के बारे में और वो नहीं मान रहे थे, मैं उन्हें बार बार ये कह रही थी कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। लेकिन मैं खैर निकल आई। उसके बाद बहुत सारे लोग आए जो मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो इसलिए आई जस्ट ट्राइड कि मैं वहाँ से जल्दी निकल आऊँ। सो मैं वहाँ से निकल भी आई, लेकिन लेट हो गई, जिसकी वजह से हमारी बादशाही मस्जिद भी बंद हो गई। बट इट्स ओके, बादशाही मस्जिद इज़ नॉट द पॉइंट इज़ फूड स्ट्रीट, जो मैंने अभी बहुत सारी आपको दिखाने वाली रहती है। और फूड स्ट्रीट में चाय और गोलगप्पे नहीं, गुलाब जामुन ज़रूर खाना है। और बहुत सारे लोग थे मुझे देख रहे हैं, इस वजह से मेरी हंसी छूट गई थी। एंड डेफिनेटली आप लोगों को दिखाते हैं फूड स्ट्रीट दोबारा से। तो मैं आपसे बात कर रही थी फैक्ट्स के बारे में फूड स्ट्रीट के और बादशाही मस्जिद के। तो उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रही हूँ कि आर्किटेक्चर भी बहुत इंस्पायर्ड है, लेकिन वो इंस्पायर्ड नहीं है। आप लोग इस चीज़ से यकीन करें कि दिस वॉज एक्चुअली रेड लाइट एरिया। ऊंचा नहीं बोल सकती। सो दैट इज़, आप और मेरी बात है ना, इसलिए मैं ऊंचा नहीं बोल सकती। सो इंस्पायर्ड नहीं है, उससे ये स्ट्रीट इंस्पायर है। और ये बेसिकली स्ट्रीट वही है, फूड स्ट्रीट। और क्यों, कैसे, कब, वो भी आपको थोड़ा सा साइड पर जाकर बताऊँगी। इतना ऊंचा मैं अभी बोल नहीं सकती आई गेस। और मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हवेली एंड द पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर मी, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो हवेली दिस टाइम। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल कम एंड आई विल कम बैक टू हवेली, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गो टू हवेली। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ द फैक्ट्स गुलाब जामुन खा के, क्योंकि ना वो फैक्ट ऐसा है कि मैं आपको पता है या ये होती है इनकी मटका चाय, क्योंकि ये मटके में होती है तो इसलिए मटका चाय कहते हैं इसको। और इसमें इलायची भी है, थोड़ी सी होती है, टेस्ट होता है इलायची का, बट आई डोंट नो, पिछले 1 साल से तकरीबन मुझे इलायची बहुत कम मिलती है, नाम की ही होती है। और इसमें ओ माय गॉड, शुगर क्यों डाली मैंने, शक्कर डालनी थी, शक्कर डाली। एंड मैं मज़े से करके चाय पीऊँगी। मैंने इसलिए इतने बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है क्योंकि बहुत गर्म है, कोई हैंडल नहीं है इसका पकड़ने के लिए, तो बहुत गर्म है। और चाय बहुत मज़े की है। मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ ट्रैवल में चाय पीती हूँ, लेकिन यहाँ की हमेशा स्पेशल चाय पीने आती हूँ मैं कॉफ़ी लवर बाय द वे। बहुत अच्छी चाय है लेकिन बहुत गर्म है, सो हम इसको रख देंगे और अभी हम बुलाते हैं।
Ikra, try. Oh yes. अब वो लोग हैं जिसे मैं परसों से ढूंढ रहा था, आसमान से लेकर जमीन तक. What's your name? Barira. Barira, you beautiful girl. Eyebrow, eyelashes, nose, teeth, like do like this perfect style. Your figure look like Coke of the bottle. I said right? Ear, nose, eyebrow, eyelashes, teeth, like smile, like do like this perfection. You look like Sky of the Queen. Thank Oh you. yes. Shukriya. Propose. He is proposing you. Oh my God, perfect. So what do you think about this entertainment? This is amazing. Really? But You should be an actor. Oh yes. Who's the actor? No, tell me. Who's the actor? You look like I don't know the name of the actor, but Aishwarya Rai के साथ he acted. Anil. Anil Kapoor. Thank you, boss. Thank you. That is just for fun. I would definitely say that. बहुत कुछ है, बहुत entertaining हो रहा है हर जगह. कहीं पर बग्गी चल रही है, कहीं पर कवालियाँ हो रही हैं, पीछे मेरे हवेली है और amazing things happening around. अच्छा, जो कोई एक्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. Okay. कोई एक्ट कर रहा है और लाइक वेरी एंटरटेनिंग प्लेस और बहुत रोशन है और बहुत कह सकते हैं आपके बहुत फैमिली प्लेस है. यू कैन कम हियर विद योर फैमिली एज वेल. ये मैंने एक और गुलाब जामुन ऑर्डर किया है बिकॉज एक से मेरा गुजारा नहीं होता. सो ये गुलाब जामुन है. मैंने को बताया ना मीठा मुझे बहुत पसंद है और एक से मेरा गुजारा नहीं है, इसलिए मैंने एक और मंगवाया. सो मैं आपको दोबारा खाने लगी हूँ. आपको बताते चलें बिल, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि आप खाती पीती हैं, आप ट्रैवल करती हैं, आप हमें कॉस्ट नहीं बताती. तो मैं आपको कॉस्ट बता देती हूँ कि आज जो मैंने खाया ना, मतलब 2 गुलाब जामुन, एक चाय का कप, तो 500 बना है बिल. लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि आप बरीरा हैं तो हम आपसे 400 लेंगे. तो अगर आप लोग आएंगे तो आपको 500 पड़ेगा, सो 500. तो ये तो सभी जानते हैं कि फूड स्ट्रीट एक रेड लाइट एरिया था और ये चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती थी कि पीछे बहुत शाही मस्जिद है, उसके साथ शाही किला और साथ रेड लाइट एरिया, ये कैसे हो सकता है. तो इसकी बात ये है कि जब ये मुग़लों ने बनाया था ये रेड लाइट एरिया नहीं था. रेड लाइट एरिया नहीं था ये. दैट वाज द हब फॉर आर्टिसंस. आर्टिस्ट के लिए था, ये कथक डांसर्स के लिए था. यहाँ पे आर्टिस्ट होते थे, यहाँ पे म्यूजिशियंस होते थे. और अगर आपको पता हो मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि स्टोरी टेलिंग डांस इज़ कॉल्ड कथक. कथक में पूरा लिबास पहना जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक और बहुत अदब आदाब का ख्याल रखा जाता है, बहुत महज़बी तरीके से उसको पेश किया जाता है. और जब बादशाह अपनी फ्री टाइम में होते थे तो वो आते थे और इंटरटेनमेंट देखते थे, इंटरटेन होते थे और चले जाते थे. सो दैट वाज द माइंड सेट. और कथक डांस को आज भी बहुत रिस्पेक्टफुल डांस समझा जाता है. लेकिन रेड लाइट एरिया ये कब बना? जब ब्रिटिश राज आया. नाउ द ट्विस्ट पार्ट इज़ ब्रिटिश राज. ब्रिटिश राज ने हमारा जितने माइंड सेट, जितना हमारा कॉन्सेप्ट्स ख़राब करने थे उसने किए. हमारे सबसे पहले तो उन्होंने कपड़ों को बुरा कहा, अपने कपड़ों को अच्छा कहा. और आज भी हम जब सलवार कमीज़ पहन लेते हैं लोग कहते हैं बहुत बैकवर्ड इलाके से होगा और उनका अटायर पहन के हम अपने आप को मॉडर्न फील करते हैं. इसी तरह उन्होंने हमारे डांस को मुजरा कह दिया और अपने डांस को डांस कह दिया. सो जब ये ब्रिटिश राज आया और यहाँ पे बहुत अजीब अजीब काम होने लग गए और ये प्रॉपर रेड लाइट एरिया बन गया, तो ये रेड लाइट एरिया के नाम से मशहूर होने लगा. और सारी डांसर्स और रिस्पेक्टफुल चीज़ें जो इधर होती थी सारा कुछ यहाँ से जाने लग गया. तो ये हैं असरात अंग्रेज़ों के हमारे ऊपर. और बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने माशाल्लाह से हमारी ख़राब की हैं. तो उसमें से एक ये भी है कि हमारा कल्चर का आधा हिस्सा वो ले गए. तो बस यही है. और उसके बाद जब ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ है तो ये फूड स्ट्रीट बना दी गई उसकी याद में.
और अगर आप इसका आर्किटेक्चर भी देखें तो बहुत ज़्यादा रेड लाइट एरिया के साथ इंस्पायर्ड है। और सिर्फ रेड लाइट एरिया नहीं, कथक डांसर्स भी इसी तरह के पुराने चबूतरे होते थे, फसाड्स होते थे, इसी तरह रंग बिरंगी लाइटें लगी होती थी। और वो इस तरह से, क्योंकि खूबसूरती की अलामत तो समझा जाता है उसको। और हमने अपनी आइडेंटिटी और अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, और उन्होंने किया और हमने करवाया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, जबकि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली दैट वाज नॉट अ रेड लाइट एरिया, ये बिल्कुल भी रेड लाइट एरिया नहीं बना था। ये कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बना था, उसके बाद ये रेड लाइट बना, फिर फूड स्ट्रीट बनी। लेकिन हिस्ट्री के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो आप किस पहलू पे यकीन करते हैं? आपको इसकी कौन सी हिस्ट्री पता है? इफ़ यू अग्री देन कमेंट अग्री, अगर आप नहीं अग्री कर रहे तो बताएं व्हाट इज़ द रियलिटी, क्योंकि हिस्ट्री में कोई रियलिटी नहीं होती, दे आर ऑल पर्सपेक्टिव्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।